आज हम लोग ये हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, जेई 2004 में आया हुआ है। इसमें बोला है 1 मोल लिक्विड है ना। हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, है ना। और ये इनिशियली कहाँ पे था, 1 बार प्रेशर पे था, ठीक है। और 100 ml इसका वॉल्यूम था। इज टेकन इन एन एडियाबेटिक कंटेनर, है ना। कंटेनर कैसा है, एडियाबेटिक, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। एंड द प्रेशर इंक्रीजेज स्टीपली टू 100 बार। सडनली इसका प्रेशर कितना इंक्रीज कर दिया जाता है, 100 बार, है ना। तो अब जो कंटेनर है ना, अब जो कंटेनर का प्रेशर है 100 बार है, लेकिन वॉल्यूम अब भी कितना है, 100 ml ही है, ठीक है। देन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 बार, अब क्या कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कितना रखना है, 100 बार। वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 1 ml। अब प्रेशर कांस्टेंट ही रखना है, एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखना है 100 बार, लेकिन वॉल्यूम को डिक्रीज करना है कितना से, 1 ml से, 1 ml से, है ना। तो अब फाइनल प्रेशर कितना रहेगा, 100 बार ही रहेगा, लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 99 ml। ये अब बोल रहा है फाइंड डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ठीक है। हमें डेल्टा यू कैलकुलेट करना है एंड डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। ये समझ आ गया क्वेश्चन। तो भाई बड़ा ही सिंपल सा है ना। हम हम यहां से ये पॉइंट ए था, ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, हमें ए से सी तक जाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। अब जब कंटेनर कैसा है, एडियाबैटिक, तो क्यू क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल, है ना। और डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा इस प्रोसेस का, डब्ल्यू होगा, अब ध्यान से देखो, हम जब ए से बी में जा रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, है ना। यदि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक। तो मतलब यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। ए से बी के लिए वर्क डन 0, लेकिन बी से सी के लिए जब जाएंगे, तो कुछ तो यहां से यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा ना, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी कितना है, 100 बार, इंटू डेल्टा वी कितना है, 99 ml माइनस 100 ml कितना हो जाएगा, -1 ml, है ना। तो ये आ जाएगा डेल्टा यू। डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस माइनस, अच्छा ये ml में है ना, इसको क्या करते हैं, 100 बार इंटू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दो, ये लीटर हो जाएगा। तो ये 0.1 बार लीटर आ गया। और हम लोग जानते हैं 1 बार लीटर किसके इक्वल होता है, 1 बार लीटर इक्वल होता है 100 जूल के। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 जूल आ गया, क्या अपना डेल्टा यू आ गया, 10 जूल, ठीक है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये आ गया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये तो डेल्टा यू आया है 10 जूल। अब डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं, एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी बी, ये होता है या नहीं। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, ये हो जाएगा, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा यू कितना था, 10 जूल, प्लस P2V2, है ना। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर ले रहा हूं, लिखने में दिक्कत हो रही है। ये मैंने इसको इधर कर लिया। अच्छा, P2V2 फाइनल प्रेशर कितना है, 100 बार, ये 100 बार है, इंटू V2, वॉल्यूम कितना है, 99 ml, है ना। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करके, माइनस P1 इनिशियली कितना था, इनिशियली आई थिंक 1 बार था, है ना, 1 बार। और प्रेशर कितना था, सॉरी वॉल्यूम 100 ml, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये इतना बार लीटर आ गया, बार लीटर, ये भी बार लीटर में आ गया, ठीक है। तो यदि हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे इसके बाद यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 10 जूल, अब प्लस, अब यदि ध्यान से देखो, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0, है ना। तो ये
9.9 बार लीटर है माइनस 0.1 बार लीटर, है ना, ये 10 जूल। अब यहां पे प्लस कितना हो जाएगा, 9.8 बार लीटर। 10 जूल है प्लस 9.8 बार लीटर मतलब कितना, एक बार लीटर कितना 100 जूल के इक्वल था, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 980 जूल। तो ओवरऑल कितना हो गया 990 जूल। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा यू कितना आया था 10 जूल, डेल्टा एच कितना आया 990 जूल। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। थैंक यू।